आप जानते हैं पृथ्वी में क्या हो रहा है? अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है, पृथ्वी करा रही है, बाइबल बताती है। पढ़ते हैं, आपके बाइबल में लिखा है, आप देखिए रोमियो 8:18 से हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आमीन। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। सृष्टि किसकी बाट जो रही है? परमेश्वर के पुत्र की। ये मैसेज में सुनता ही नहीं, हर कोई कह रहा है मसीह वापस आ रहा है। हाँ, यीशु मसीह वापस आ रहा है, मगर उससे पहले पुत्रों का प्रकट होना जरूरी है। सृष्टि पुत्र की बाट नहीं जोड़ी, पुत्रों की बाट जोड़ी है। क्योंकि परमेश्वर ने यह नियुक्त किया है कि इस सृष्टि को उसकी बंधुआई से परमेश्वर के पुत्र छुड़ाएंगे। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। यानी जब आदम परमेश्वर का जो पुत्र था और परमेश्वर ने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया था, केवल पृथ्वी नहीं, सब कुछ, पूरा कॉस्मोस, ब्रह्मांड, जितने तारे, सितारे, आकाश गंगाएं, नदियां, पहाड़, सब कुछ आदम के पांव के था। जब आदम करप्ट हुआ, जब आदम बंधुआई में गया, तो पूरी सृष्टि बंधुआई में चली। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर के पुत्र जो हैं वो उस सृष्टि को बंधुआई में से छुड़ाएंगे। अभी तो काम शुरू हुआ है। ये कर्जों से बाहर आ जाना, कैंसर से बाहर आ जाना, ये शुरुआत। यहां से हम प्रभुता करना सीखेंगे, मगर बढ़ते जाएंगे। आपके मुंह के वचन बहुत जरूरी है कि हम जाने इस बात को। अपने प्रभु ने जो हमें प्रभुता दी है, जो अधिकार दिया, उसमें हम बढ़े। प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक दास से कहा यूएस में कि मेरे कितने सारे मेरे बेटे और बेटियां हैं जो बीमारी में मर गए, क्योंकि उन्होंने बीमारी के बारे में बात करी मगर बीमारी से बात नहीं करी। सबको बताया देखो मैं बीमार हूँ, मगर उस बीमारी से नहीं बोल। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई इस पहाड़ से कहेगा, जो कोई इस कैंसर से कहेगा, जो कोई इन कर्जों से कहेगा। एक प्रभु के दास थे, वो उनके ऊपर इतना कर्जा था, और जब उन्होंने वो करा तो लोगों ने कहा ये पागल हो गया बंदा, ये क्या कर रहा है। उन्होंने सारे कर्जों का ना वो निकाला, प्रिंट आउट, और उसको टेबल के ऊपर रखा और उससे बात करने लगे कर्जों से। लोग बोलेंगे कैसा पागल आदमी। तो यीशु मसीह पेड़ से बात कर रहे। कोई आपने देखा कोई आदमी पेड़ से अगर बात करे तो लोग क्या बोलेंगे उसको? वो हवाओं से बात कर रहे हैं। लोग बोलेंगे भाई कान है उनके? हाँ, पूरे क्रिएशन के कान है। और वो कर्जों को बोलने लगे यीशु मसीह के नाम में मैं मत्ती 11:24 में खड़ा होता हूँ, सारे के सारे कर्जे उखड़ और समुद्र में जा। बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए, थोड़े बाद समय आया, सुपर नेचुरली प्रभु ने उनके सारे डेट्स खत्म कर। विश्वास के लोग थोड़ा पागल लगते हैं लोगों को, मगर ये परमेश्वर के पुत्रों का अधिकार है। और हमें वेट मत करिए डोमिनियन में बढ़ने का, कि जब तक आपको कोई ऐसी न्यूज़ ना आ जाए कि भाई कोई बहुत भयंकर बीमारी हो गई। अगर हम जुकाम में प्रभुता नहीं कर पाए, छोटे से सरदर्द में प्रभुता नहीं कर पाए, तो बड़े में भी नहीं कर पाएंगे। छोटे से शुरू करना शुरू करिए। छोटा सा पेट में दर्द होता है, जब भी कोई बीमारी आती है ना, उससे पहले बोलते हैं प्रिविलेमिनरी, क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, सिम्टम या लक्षण आते हैं। पहले आपको पता लग जाता है बुखार आने वाला है, आप कहेंगे मुझे थोड़ा हरारत हो रही है। वो हरारत है टाइम अधिकार लेने का। वेट मत करो जब 104 हो जाए बुखार होता, बोलो प्रभु तेरे कोड़े खाने से। जितना बाद में आपने देखा है कभी, आपकी फिर से वही उदाहरण दे रहा हूँ, आपके कपड़ों में कोई दाग लग गया या कोई इंक लग गई, उसी टाइम बहते पानी के नीचे डालिए, एकदम निकल जाएगा। उसको छोड़ दीजिए 2 हफ्ते, अब आप रगड़ने, अब बोले यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। अगर जैसे ही लक्षण लगे खड़े हो जाओ, बोलो इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान मैं तुझे अनुमति नहीं देता मेरे शरीर को छूने की। यू विल नॉट टच माई बॉडी इन जीसस नेम, आउट ऑफ माई बॉडी। आमेन। उस समय अधिकार लो। अरे पास्टर ज्यादा कुछ, थोड़ा सा थायराइड है, हाँ ठीक है रख लो, फिर थोड़ा सा खाते रहो दवाइयाँ पूरे साल। मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूँ, प्लीज मेरा हार्ट समझ। क्यों रखो थोड़ा सा भाई? मैं बोलूँ मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया केक बनाया, थोड़ा सा जहर डाला इसमें, थोड़ा सा खा लो। खाओगे आप? बोलो थोड़ा सा नहीं चलता। मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और कोई बीमारी इसमें उसको महिमा नहीं देती। आप जानते हैं, मैं बार बार उदाहरण देता हूँ केनेथ हेगिन का, उनका मैं बहुत आदर करता हूँ। उनकी मम्मी जो थी वो क्रॉनिक डिप्रेशन पेशेंट थी, क्योंकि उनके पापा बचपन में उनको छोड़कर चले गए और सुसाइडल थी, चाकू उठा लेती थी, अपने आप को मारने की कोशिश करी, उस हद तक वो डिप्रेशन में थी। और फिर जब वो अपनी मम्मी को सिखाने लगे और उनको एक प्रभु के बंदे मिले, क्योंकि वो केनेथ हेगिन अंकल की मम्मी थी ना, तो उनसे नहीं सीख सकती थी, तो कोई और प्रभु के बंदों ने उनको बोला
कि जब भी आपको वो लगे कि वो डिप्रेशन दोबारा आ रहा है, वो बादल, काला बादल दोबारा आ रहा है आपके ऊपर, उस समय आप खड़े हो जाओ, बोलो आई रेजिस्ट दिस डिप्रेशन इन जीसस नेम। उसको डांटो यीशु के नाम में। तो वो करने लगी उसको हल्के हल्के करके, हल्के हल्के, एकदम कुछ नहीं हुआ, मगर जब वो बार बार, मैंने आपको क्या बोला, जो आप लगातार कंटिन्यूअल कन्फेशन, जो आप लगातार घोषणा करते रहते हो, आत्मिक जहां में वो चक्का जिस दिन घूमने लगा, आपको चमत्कार मिल जाएगा आपका। डू नॉट गिव अप। हमें लगता है, हम जब वो पढ़ते हैं कि औरत ने कहा अगर मैं उसके वस्त्र के छोर को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, ओके टां टां टां, ये आई गॉट हील, थैंक यू जीसस। ऐसा नहीं हुआ। बाइबल बताती है वो बार, मुझे नहीं पता वो कितनी दूर थी यीशु मसीह, हो सकता है हजारों बार उसने बोला आज जब मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, आज जब मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, आज जब मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी। ऐसे करते करते वो यीशु के पास आई। कई लोग हैं जब हम उनको बताते हैं, कहते हैं हाँ पास्टर बोला हमने 2 दिन कुछ हुआ नहीं, मैंने होगा भी नहीं तुम्हारे साथ। परमेश्वर को जेनेसिस में 10 बार बोलना पड़ा भाई, तुम कह रहे हो 2 बार बोला। आपको क्यों लगता है क्या हो रहा है अभी? आप देख रहे हैं क्या हो रहा है हॉलीवुड में, यह जगह क्या है, क्यों इतने गंदे गाने बन रहे हैं? क्योंकि बच्चे उन्हें बार बार गाएंगे, क्या होगा, दिल ओपन डिमोनिक स्पिरिट्स होते हैं। हमें लगता है गाना गा रहा है बच्चा, केवल गाना नहीं गा रहा, वो कंटिन्यूअली कन्फेस कर रहा है कुछ। मंत्र क्या है? बार बार एक चीज़ को कन्फेस करना। हम लोगों को क्योंकि आत्मिक समझ नहीं, हम नहीं समझते ये चीज़ें। बार बार अंगीकार विश्वास के साथ जब आप करते रहेंगे वो स्टैब्लिश हो जाएगा। जिस दिन स्टैब्लिश हो गया, कोई शैतान, शैतान का बाप, शैतान का बेटा, शैतान का चाचा उसको हटा नहीं सकता आपके जीवन से। टेक अ स्क्रिप्चर, उसको इतना मनन करो, इतना कन्फेस करो कि वो आपकी लाइफ में स्टैब्लिश हो जाए। जिस दिन स्टैब्लिश हो गया वो आपका और आपकी जनरेशंस का है। आमीन। इसीलिए लाइफस्टाइल कह रहा हूं मैं, अभी हमें जय में जीना सीखना है। जहां पे भी आप हैं आज से शुरू कर दीजिए इस ट्रेनिंग को, आज से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब आप लक्षणों के अगेंस्ट खड़े होंगे एक दिन में वो ठीक हो जाएंगे, नहीं, बट कीप स्पीकिंग, डोंट सेटल। चाहे वो थायराइड हो छोटा सा, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो सर्दियों में आनी हुई एलर्जी हो, कुछ भी हो, बोलो वो मेरा हिस्सा नहीं है प्रभु, मैं डिवाइन। आप जानते हैं जायन, जो पुराने नियम में जायन लिखा है, जायन नए नियम की कलीसिया के लिए प्रोफेटिक पिक्चर है। और बाइबल कहती है जायन में कोई नहीं कहेगा कि मैं बीमार हूँ। क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं अब से लेके जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए, या हम आखिरी बंद न करें, आप बीमारी ना पड़ो? पॉसिबल है, मगर उसके लिए पुत्रों का ट्रेनिंग, डिसिप्लिन करना पड़ेगा। आमीन। बोलना, लगातार बोलना बहुत ज़रूरी है। सो आइए हम सब खड़े हो जाएं। प्रेज गॉड। वर्शिप टीम इफ यू कैन कम। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम लोग आज एक चीज़ करेंगे, मैं विश्वास से घोषणा करूंगा और मैं चाहता हूं आप अपना विश्वास मेरे विश्वास के साथ मिलाएं। आमीन। अपना विश्वास मेरे विश्वास के साथ मिलाएं। मैं विश्वास करता हूं कि आज जब हम लोग प्रार्थना करेंगे बीमारियां नाश होंगी, जो लोग डिप्रेशन में हैं वो फ्री होंगे, जिन लोगों को एक ब्रेक थ्रू चाहिए परमेश्वर से, यू विल सी द हैंड ऑफ गॉड इन योर लाइफ। आमीन। जस्ट अपने विश्वास को हमारे विश्वास में मिलाइए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को कि मैं पुत्र हूं। कम ऑन टेल हिम, बोलिए उसको, परमेश्वर धन्यवाद क्योंकि मैंने मसीह यीशु पर विश्वास किया, आज मैं पुत्र हूं। जो आप इस समय होते हुए देखना चाहते हैं, जो टेस्टमनी, जो गवाही आप चाहते हैं अपने जीवन में, उसको बोलना शुरू करिए, उसकी घोषणा करना शुरू करिए। इस घोषणा को करिए, आज ये मेरे चंगे होने का दिन है, आज मेरे छुटकारे का दिन है, आज मेरे डिप्रेशन का एंड है। इसका कन्फेशन करिए। से